नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कच्चे आलू के पकोड़े बनाकर बताएंगे। तो ये देखिए, हमने आलू को छील लिया है और इसको छोटा छोटा पतला पतला काट लेते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। अब हमने आलू को काट लिया है। अब हम इसको अच्छे से पानी से 2 बार धो लेते हैं। हमारा पकौड़ा बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अचानक मन हुआ खाने का तो बनाया। और इसको हम जल्दीबाजी में बना रहे हैं। इसमें धनिया वगैरह नहीं है, इसलिए नहीं डाल रहे हैं। आपके पास धनिया हो तो डाल लीजिए, वो भी बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब हमने आलू को धो लिया है। अब हम अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिला लेते हैं और ये हमने चने का बेसन ले रखा है, इसको मिला लेते हैं। ये हमने चावल का आटा ले रखा है, 1.5 चम्मच चावल का आटा मिला दिया है, 3 चम्मच बेसन मिला दिया है। अगर बेसन कम होता है इसको गूँथने के समय तो हम थोड़ा बेसन मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लेते हैं। इसमें थोड़ी सी हरी धनिया भी मिलाई जा सकती है अगर घर में मौजूद हो तो। ये हमने मंगरेल ले रखा है, हम इसको थोड़ा सा इसमें मंगरेल मिला देते हैं। मंगरेल से थोड़ा अच्छा स्वाद आता है। किसी किसी को नहीं पसंद है, जिसको नहीं पसंद है वो ना डालें इसमें। अब हमने लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना रखा है, ज़्यादा नहीं है, 1 ही चम्मच है, तो हम इसको इसमें मिला लेते हैं। अब हम इसको गूँथने से पहले हम गैस पर तेल रख देते हैं गरम होने के लिए। तो ये तेल हमने डाल दिया है। अब हम इसको गरम होने देते हैं और जो पकौड़े का डो है उसको तैयार कर लेते हैं। उसको हम इस तरीके से गूँथ लेते हैं। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल सूखा सानना चाहिए, मतलब गूँथना चाहिए। और इसमें बेसन कम होता है तो हम इसमें और मिला लेंगे। और चावल का आटा इसलिए डाली हूँ कि ताकि इससे पकौड़े कुरकुरे होंगे और ये जितना भी सूखा रहेगा उतना ही कुरकुरा बनेगा। तो बेसन कम लग रहा है, हम इसमें बेसन मिला लेते हैं क्योंकि ये आलू कच्चा है तो बेसन रहेगा तभी इसका बॉल्स बनेंगे। ये डो थोड़ा गीला हो गया लेकिन फिर भी चलेगा। अब हम इसको साइड में रखते हैं और तेल को देखते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े डालना शुरू करेंगे। यह छोटे से पकोड़े बनाने का रीज़न है कि हम लोग बचपन से ऐसा करते आए हैं। जो पहले कोई भी रसोई करते हैं, बनाते हैं, तो उसका छोटा सा चीज़ पकाकर चूल्हे को अर्पित करते हैं और इससे पता भी चल जाता है कि हमारा तेल या तवा कुछ भी गरम कैसा है, ज़्यादा है, कम है। तो अब हम ये सारे पकोड़े इसमें डाल लेते हैं। पकौड़े डालने के बाद इसको चलाते हुए या हिलाते हुए कम से कम 20 मिनट तक तल लेंगे। क्योंकि आलू कच्चा होता है तो इसको अच्छे से पकना चाहिए और मीडियम आंच पर तलेंगे। आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पकौड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मैंने पकौड़े के लिए जितना भी डो तैयार किया था सब मैंने एक साथ डाल दिया क्योंकि बहुत थोड़ा सा बच रहा था। तो आप इतने कम तेल में इतने सारे पकौड़े ना डालें और नहीं तो फिर तेल ज़्यादा डालना पड़ेगा। लेकिन इसको हमेशा चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा इसको पकने में। इसको चलाते रहेंगे इस तरीके से। अब ये हमको पकौड़े तलते हुए 20 मिनट तक हो चुके हैं। अब ये पक चुका है। इसमें हम 2 मिर्ची डाल देते हैं पकौड़े के साथ खाने के लिए। अगर कम तीखा होगा तो मिर्ची खा सकते हैं पकौड़े के साथ। हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में।
और देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, कलर भी चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल कुरकुरे बनकर तैयार हैं। ये मैं इसको तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए कैसी आवाज़ आ रही है तोड़ने पर। पकौड़े एकदम कुरकुरे बने हैं। इसको गर्मा गर्म सर्व करें।